वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS एंड इंग्लिश वाले सिकंदर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है कि एवलिन ग्लेनी यानी जो पाठ था यानी एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इस पाठ का पाठ नंबर 2 लेकर के आए हुए हैं। 1 से लेकर पैसेज 1 से लेकर 5 तक हम आपको पार्ट नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly। यानी it is intriguing यानी दिलचस्प है, to watch देखना, एवलिन फंक्शन एवलिन के कार्यों को, so effortlessly यानी इतनी सहजता से, ने विदाउट हियरिंग बिना सुने, यानी पीछे से विदाउट हियरिंग बिना सुने, क्या बिना सुने इतनी सहजता से, विदाउट हियरिंग बिना सुने इतनी सहजता से एवलिन के कार्य करने को देखना कितनी दिलचस्प है, अर्थात दिलचस्प है। यानी इट इज इंट्रिंग दिलचस्प है, टू वॉच में दिखना, एवलिन फंक्शन माने एवलिन के कार्य को, सो एफर्टलेसली माने इतनी सहजता से, विदाउट हियरिंग माने बिना सुने, यानी बिना सुने इतनी सहजता से एवलिन के कार्यों को देखना कितना दिलचस्प है। आगे चलते हैं। इन आवर 2 हावर हमारे 2 घंटों में, हमारे 2 घंटों डिस्कशन विचार विमर्श में, इन माने में आवर डिस्कशन हमारे 2 घंटों विचार विमर्श में, हमारे 2 घंटे कितने, 2 घंटे के यानी 2 घंटे के विचार विमर्श में। सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वह एक भी शब्द मिस नहीं की थी, एक भी शब्द नहीं छोड़ी थी। मेन विथ बसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, मेन विथ बसी, बसी मतलब घने, बियर्ड माने दाढ़ी वाले, घने दाढ़ी वाले व्यक्ति से, गिव मी ट्रबल यानी कष्ट होता है, मी माने मुझे, यानी एवलिन ग्लेनी कहती है कि घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति, बसी माने झाड़ी युक्त, यानी बसी बियर्ड दाढ़ी जो मनुष्य के जो दाढ़ी होती नहीं चेहरे पर, यानी बसी बियर्ड यानी घने दाढ़ी, यानी मनुष्यों की घनी दाढ़ी, गिव मी ट्रबल मुझे कष्ट देते हैं, यानी मनुष्यों की घनी दाढ़ी मुझे कष्ट देते हैं। सी लाफ्ड वह हंसी, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वह केवल होठों को नहीं देख रही थी। जब आप बोलते हैं ना, ये जो एवलिन है ये केवल होठों को नहीं देख रही थी, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वह केवल होठों को ही नहीं देख रही है, बल्कि इट इज़ द होल फेस, बल्कि वह पूरे चेहरे को, स्पेशली आइज यानी खास तौर से आँखों को, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, वह होठों को नहीं देखती है, इट इज द होल फेस बल्कि वह पूरे चेहरों को देखती है, स्पेशली द आइज विशेषता आँखों को। समझ में आया ना। सी स्पीक्स फेयरलेसली विथ स्कॉटिश लिथ, स्कॉटिश लिथ माने लहजा में, यहाँ पर लिखे हुए हैं फ्लॉलेसली में त्रुटिहीन, यानी वह स्कॉटिश लहजा में त्रुटिहीन बोलती है, फ्लॉलेसली में त्रुटिहीन। सी स्पीक्स वह बोलती है फ्लॉलेसली में त्रुटिहीन विथ अ स्कॉटिश लिथ, जो टिल्ट है ना, जो लिल्ट है लहजा में, यानी वह एक स्कॉटिश लहजा में बिना गलती के बोलती है, यानी त्रुटिहीन बोलती क्या। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा भाषण स्वच्छ था अर्थात साफ था। आई कुड हियर टिल आई वाज इवेन, मतलब जब माई स्पीच इज क्लियर, मेरा जो बोलना था, जो स्पीच था, माई स्पीच मेरा स्पीच, इज क्लियर मेरा आवाज़ साफ था, क्योंकि आई कुड ही और मैं सुन, क्योंकि मैं सुन भी सकता था जब मैं 11 वर्ष का था, जब मैं 11 वर्ष की थी तो मैं सुन सकती थी और मेरा आवाज़ एकदम साफ था। सी सेज वह कहती है कि बट डैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन वह व्यक्त नहीं कर सकती है कि हाउ टू
लेकिन वह व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। बट डैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन वह समझ में नहीं आता कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी। लेकिन समझ में नहीं आता है कि वह कैसे प्राथमिक जापानी और फ्रेंच भाषा को सीखी ना। देखिए, लेकिन डैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वह बेसिक जापानी प्राथमिक जापानी भाषा और फ्रेंच भाषा को कैसे मैनेज की या कैसे सीखी। ये एवलिन ग्लेनी है जो बजा रही है इंस्ट्रूमेंट, आगे आपको बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 7। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूर्ण स्पष्ट बताया जाएगा। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, एज फॉर म्यूजिक में जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वह व्यक्त करती है कि इट पोर्स, यह प्रवेश करता है, इट थ्रू वे एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जहाँ तक संगीत की बात है, वह कहती है कि यह संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से से प्रवेश करती है। जहाँ तक संगीत की बात है कि संगीत मेरे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक हिस्से से, मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से से प्रवेश करती है। इट टिंगल्स इन द स्किन या चमड़े में झंझनाहट होती है। माई चिक बोन्स, मेरे चेहरे की हड्डियों में, यानी गाल की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में ना। कहने का मतलब है कि यह त्वचा में, यह कहाँ टिंगल्स या झंझनाहट पैदा करती है, त्वचा में, मेरे गाल की हड्डियों में तथा मेरे बालों में भी क्या पैदा करती है, टिंगल्स यानी झंझनाहट पैदा करती है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, कौन, एवलिन ग्लेनी। सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू द हर फिंगर टिप्स, यानी से व्हेन, जब वह जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती है, द साउंड्स माने ध्वनि को, वह ध्वनि को महसूस कर सकती है। पासिंग माने गुजरते हुए, अब द स्टिक्स माने छड़ी पे, इनटू हर फिंगर्स, यानी वह ध्वनि को, ही कैन सेंस द साउंड, वह ध्वनि को महसूस कर सकती है। पासिंग माने गुजरते हुए, अब द स्टिक माने डंडे से, इनटू हर फिंगरप्रिंट्स माने, फिंगर माने उसकी उंगली में, यानी वह अपनी स्टिक्स यानी डंडे से यानी वह ध्वनि को डंडे से गुजरते हुए अपने अंगुली में महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, यानी बाय लीनिंग में झुक कर, अगेंस्ट द ड्रम माने ड्रम के सामने यानी ड्रम के विपरीत, यानी ड्रम की ओर झुकी हुई। सी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, यानी वह सी कैन फील रेसोनेंस, वह गुंजन को महसूस कर सकती है। फ्लोइंग माने बहते हुए, इनटू हर बॉडी माने अपने शरीर में, वह अपने शरीर में उसके गुंजन को महसूस कर सकती है। किस गुंजन को, साउंड के। ऑन अ वुलन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी की प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव्स हर शूज, वह एक लकड़ी की प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते को निकाल देती है। सो डैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसके नंगे पैरों से ध्वनि यानी कंपन गुजर सके, ताकि उसके नंगे पैरों से कंपन पास यानी गुजर सके। एंड हर लेग्स, उसके पैरों से, ताकि उसके नंगे पैर और पैरों से, नंगे पैर और उसके पैरों से संगीत या कंपन गुजर सकें। आगे है 8वां इसमें कि नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने ऑडियंस को डिलाइट्स करती है, आनंद करती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन
अपने दर्शक गणों को श्रोताओं को डिलाइट्स करती है, प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। इन 1991 ईस्वी में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड न, यानी सन 1991 ईस्वी में शी वॉज प्रेजेंटेड, वह प्रेजेंटेड की थी, अर्थात क्या की थी भैया, प्रदान किया गया था उसे, क्या दिया गया था उसे, प्रदान किया गया था विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस माने प्रसिद्ध, सोलो लिस्ट माने एकल वादक, वार्षिक पुरस्कार। यानी सन 1991 ईस्वी में उसे किसे, उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी की एकल वादक सोसाइटी, यानी उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रसिद्ध एकल वादक का वार्षिक पुरस्कार प्रेजेंटेड किया गया था। डेफिनेशन में चलिए, नॉट सरप्राइजिंगली कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इवन डिलाइट्स हर ऑडियंस की एवलिन अपने दर्शकों को प्रसन्न करती है, खुश करती है। सन 1991 ईस्वी में शी वॉज प्रेजेंटेड, यानी उसको प्रदान किया गया था विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी न, उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का न, प्रेस्टिजियस माने प्रसिद्ध, सोलोलिस्ट मतलब होता है एकलवादी, यानी सन 1991 ईस्वी में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की प्रसिद्ध एकलवादी पुरस्कार प्रदान किया गया था। सेज मास्टर पर्सनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, यानी सेज मास्टर यानी कुशल, पर्सनिस्ट माने कुशल, जो कुशल वादक जेम्स ब्लेड्स हैं, वे कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हियरिंग, यानी भगवान इसके सुनने की क्षमता को छीन लिए हैं, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भगवान इसके सुनने की क्षमता को टेकन कर लिए, छीन लिए हैं, फिर भी उन्होंने इसे, यानी एवलिन ग्लेनी को कुछ असाधारण चीज़ दिया है। आगे हैं कि व्हाट वी हियर, यानी हम जो सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, यानी फार मोर डीपली एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा गहरे न, जो हम लोग सुनते हैं हम लोगों से कहीं ज़्यादा वो गहरे मन से क्या करती है, इसको सुनती है। आगे है इसमें कि डैट इज वाई कहने का मतलब है यही कारण है, कि डैट इज वाई मतलब यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह संगीत को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। पैसेज नंबर 9 है कि एवलिन कॉन्फेसेस डैट, यानी एवलिन कॉन्फेसेस करती है, स्वीकार करती है डैट की सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, यानी एवलिन स्वीकार करती है कि वह समथिंग माने कुछ, ऑफ अ वर्कहोलिक माने होता है कार्योन्मादी, अर्थात कार्य में डूबी हुई। एवलिन स्वीकार करती है कि वह एक प्रकार के काम में डूबी रहती है ना। देखो, एवलिन कॉन्फेसेस इंग्लिश स्वीकार करती है कि वह इस समथिंग यानी कुछ ऑफ वर्कहोलिक यानी कार्य में डूबी रहती है। एवलिन स्वीकार करती है कि वह कुछ किसी कार्य में डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वॉक, यानी मुझे बस कार्य करना है। एवलिन कहती है कि आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर, अक्सर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर शास्त्रीय, क्लासिकल माने शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक, यानी मुझे काम करना है अक्सर क्लासिकल यानी संगीत शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक। बट द रिवार्ड आर इनमेरस, लेकिन
लेकिन पुरस्कार अत्यधिक है, बट द रिवार्ड्स आर इमेंस, लेकिन पुरस्कार अधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसेंट, यानी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसेंट, यानी नियमित संगीत, नियमित रेगुलर कंसर्ट में नियमित संगीत, नियमित संगीत समारोह के अतिरिक्त, अपार्ट माने अतिरिक्त, नियमित संगीत समारोह के अतिरिक्त, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट, यानी एवलिन आल्सो माने भी गिव्स में देती है या करती है, कंसर्ट माने संगीत, इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, यानी एवलिन जेलों और अस्पतालों में फ्री यानी मुफ्त संगीत करती है। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, यानी सी ऑल्सो गिव्स, वह देती है, वह क्या करती है, देती है। प्रायोरिटी माने प्राथमिकता, टू क्लासेस माने कक्षाओं को भी, यंग म्यूजिशियन माने होता है ना युवा संगीतकारों के लिए, वह युवा संगीतकारों के लिए, वह युवा संगीतकारों के लिए, संगीतकारों की कक्षाओं के, सॉरी, वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है, हाई प्रायोरिटी देती है, उच्च प्राथमिकता देती है। आगे है इसमें कि एन रिचलिन ऑफ बीथोवेन, यानी एन रिचलिन बेथोवेन, छूट तो नहीं रहा है ना, चलिए ठीक है देख लेते हैं। एन रिचलिन ऑफ बेथोवेन, यानी बेथोवेन की एक एन रिचलिन कहती हैं, बेथोवेन की एक एन रिचलिन कहती हैं कि फंड फॉर डिफ चिल्ड्रन सेज, यानी फंड हैं, प्रेरणा है, डिफ चिल्ड्रन यानी बहरे यानी बधिर बच्चों के लिए, यानी बधिर, वह यानी कौन, एवलिन ग्लेनी बधिर बच्चों के लिए क्या है, प्रेरणा है। अब ये एवलिन रिचलिन कहती हैं कि सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है, फॉर द डिफ चिल्ड्रन, बधिर व्यक्ति के लिए, यानी वह बधिर बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी डैट देयर इज नो हियर डैट दे कैन गो, न दे सी, यानी दे सी, अब दे सी कहने का मतलब है वे लोग देखते हैं जो, देयर इज नो हियर जो अब है, डैट कैन गो यानी इसका कोई स्थान नहीं है, यानी वे जानते हैं या देखते हैं, देखिए वे जानते हैं कि उनके लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। आगे है 10वां है और अंतिम है, ये आपका पाठ समाप्त हो जाएगा। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र के दोगुने लोगों से कहीं ज़्यादा उपलब्धियां अकम्प्लिश्ड ऑलरेडी प्राप्त कर ली थी। एवलिन ग्लेनी अपने उम्र से दुगने लोगों से ही कहीं ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। सी हैज ब्रॉट, वह लाई थी पर्सनस ताल वादन को, सी हैज ब्रॉट, वह लाई थी ताल वादन को, टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा से आगे, यानी वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे लेकर आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट, और प्रदर्शित करती है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, प्रदर्शित करती हैं कि यह बहुत हृदय यानी यह बहुत गतिशील हो सकता है, यह आगे जा सकता है। सी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, यह उन लोगों को प्रेरणा देती हैं जो हु आर हैंडिकेटेड पीपल, यानी जो लोग विकलांग हैं, वह उन लोगों को प्रेरणा देती हैं जो लोग विकलांग हैं, यानी विकलांग हैं,
पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उन्हें देखते हैं, लोग जो उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि इफ़ सी कैन डू, यदि वह कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। लोग देखते उन्हें तो कहते हैं कि अरे ये भी कर सकती है विकलांग, तो मैं भी कर सकता हूँ। और नॉट द लिस्ट, और नॉट द लिस्ट, और यह भी विशेष नहीं है, और यह भी विशेष नहीं है कि सी हैज गिवन एमरस प्लीजर टू मिलियन, यह भी विशेष नहीं है कि उसने लाखों लोगों को खुशी दी है। देखो सी हैज गिवन इमरस प्लीजर, या इमरस प्लीजर दी है यानी बहुत खुशी दी, वह लाखों लोगों को बहुत ही खुशी दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।